मीटिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स विद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम स्कोर कर सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 इन एफएमएम सब्जेक्ट। तो जनरली ये सब्जेक्ट कई बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअली ये सब्जेक्ट बहुत इजी है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। बिकॉज यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम सिर्फ 60 मार्क्स का देना है, और 60 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम देना है तो भाई आसान तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है। हाँ जी, ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड लगाएंगे। हाँ, अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हम इजीली स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में 100 एंड 100। ओके जी। तो सबसे पहला स्टेप है आपका प्री बोर्ड्स में स्कोर करना। अगर आपने प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करना है। प्री बोर्ड्स आर जनरली डिफिकल्ट देन बोर्ड्स। एनालिसिस किया है कि कैसे आप 60 on 60 स्कोर कर सकते हो इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तब देखो, यहाँ पर मैंने एक स्लाइड बनाई है जहां पर मैंने लिखा है एनालिसिस में इंटरनल्स आपका 40 मार्क्स का हो। वो आपको पता ही है, आपके टीचर्स ने आपको बता दिया होगा। और एग्जाम 60 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर एग्जाम्स में कुछ डिफिकल्ट चैप्टर लगते हैं, फीचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स। तो वहां पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, उसमें सब टॉपिक्स जो रहने वाले हैं। बस आपने वही करने हैं और एक्चुअली आप स्कोर कर लोगे 60 on 60। क्या जी? तो नंबर कहाँ कटते हैं बोर्ड्स में? तो बोर्ड्स में आपके नंबर कटेंगे मेनली एमसीक्यूज में, क्योंकि एमसीक्यूज का भंडार आएगा। एमसीक्यूज की मेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको प्री बोर्ड्स में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस होगी। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको पूरा चैप्टर रीड करना होगा, हर एक चैप्टर। ठीक है, अगर आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो डोंट वरी। आज मैं वही बता रहा हूँ। अगर आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं आ रहा, मान लो आपको कंटेंट नहीं याद आ रहा इतना ज्यादा, आपको एक दो लाइन ही याद आ रही है, अब क्या करो? ऐसी ऐसी टिप्स बताऊंगा कि आप अगर पूरा आंसर नहीं भी लिख रहे हो ना, भी आपको 4 आउट ऑफ 4 उस क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, तो इस स्लाइड को नीचे लेकर चलेंगे, और वाइवा के ऊपर मैंने पहले ही बताया, अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अभी मेनली है कि कैसे स्कोर करना है। ठीक है, अब ये लाइन ध्यान से पढ़ो। ये लिटरली मैटर नहीं करता कि कितना आता है, मैटर ये करेगा बोर्ड में एंड प्री बोर्ड में कि तुमने लिखा कैसे है। हाँ जी, लिखने का तरीका, कैसे लिख रहे हो एक आंसर को, वो डिपेंड करता है, ना कि ये कि आपको आता कितना है। ठीक है, ये सुपर रियलिटी मैं आपको दे रहा हूँ और बच्चों को नहीं पता, पर आपको पता होनी चाहिए। ये बात मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स में भी एप्लीकेबल है, लाइक बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब जिसको हम शॉर्ट लैंग्वेज में बोल देंगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है एग्जाम में वो बताऊंगा आपको। ठीक है, आप प्री बोर्ड में कर लोगे ना, आपको लिटरली इसका इफेक्ट पता लग जाएगा कि कितना प्रेजेंटेशन मैटर कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा, ये डजंट मीन आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख दो। अपनी लैंग्वेज में कुछ भी नहीं लिखना, थोड़ा सा रेलेवेंट आंसर लिखना है, थोड़ा सा रेलेवेंट कंटेंट लिखना है। बट अगर आप लेंथ में अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये लाइन याद रखना, अगर लेंथ आपको आंसर की नहीं बना पा रहे किसी तरीके से, तो आपने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। प्रेजेंटेशन अपनी सुधारनी है। प्रेजेंटेशन इन द सेंस ये नहीं कि ड्राइंग्स बनाकर आ जाओ, ड्राइंग्स नहीं बनानी। अगर रेलिवेंट में फ्लो चार्ट याद आ रहा है तो फ्लो चार्ट बना दो। ठीक है, एक आंसर पॉइंट्स में डिवाइड कर दो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन टिप। अब एक पैराग्राफ है, अब एक आपको एक ही पैराग्राफ आता है, आपने लिख दिया, इतना सा पैराग्राफ बना, बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ बना। अब टीचर सोचेगा यार कितना छोटा आंसर है, आप उसी पैराग्राफ पॉइंट्स में डिवाइड कर दोगे, पूरा पेज भर जाएगा, आराम से टिक मिलेगा। ठीक है, आराम से टिक मिलेगा। मैंने अपनी +1 में भी +2 में भी, मेरे +1 में एफएमएम में 60 on 60 आया, इसके कारण अपने जो भी हमने स्कूल के एग्जाम हुए। और प्री बोर्ड में भी 60 on 60 लेकर गया मैं। फर्स्ट प्री बोर्ड में, सेकंड प्री बोर्ड में मेरा 59 आया था, और अल्टीमेटली बोर्ड में 57 आया। फिर मैंने आपको बताया एमसीक्यूज आउट ऑफ 60। हाँ जी, आउट ऑफ 60। और एमसीक्यूज में ही दिक्कत होती है जनरली। ठीक है, एमसीक्यूज अगर हो गए ना सही, तो आपके लिटरली 60 on 60 आ सकते हैं। अब जो एमसीक्यूज की जो टिप्स है ना, वो तो सिंपली ये है कि आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा बुक से, उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज कहाँ कर सकते हो? लेंथ के आंसर में, वहां पर प्रेजेंटेशन मैटर करती है। ऑलराइट, तो ये बोनस टिप दे रहा हूँ एक एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। मान लो
आपको एक क्वेश्चन आ गया कि फ्यूचर्स के पे ऑफ पे क्वेश्चन आ गया, उसमें अगर एक डायग्राम बना दिया ना आपने, पर पे लिखा कम है, तो आपको बाकी बच्चों से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। पर प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं इन बोर्ड्स एज वेल एज द प्री बोर्ड्स। और तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉ कर दो, ठीक है, पर कम्युनिकेट कर रहे हो मैसेज एम्प्लॉयज के साथ। ये आपका जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक है बिजनेस स्टडीज में, अगर वहां पर ऐसा ऐसा डायग्राम बनाकर आओगे ना लिटरली, कि टीचर के ऊपर इंप्रेशन देगा और टीचर आपको इसके मार्क्स दे देगा। ठीक है जी, बिल्कुल मार्क्स देगा, अच्छी तरह दे। और आपका ये भी है कि अगर आंसर कंप्लीट हो गया तो उसको बॉक्स में ड्रॉ कर दो। हाँ, ये मैंने किया था, बोर्ड्स में भी किया था, प्री बोर्ड्स में भी किया था। आंसर अच्छा लगता है भाई, इसमें आपके नंबर नहीं कटने वाले, पेंसिल से एक बॉक्स में बना दो पॉइंट्स को, बहुत अच्छा आंसर लगता है। और एक पेज पे एक ही आंसर लिखो, जितनी एक्स्ट्रा शीट लेनी है ले लो, पर एक पेज पे एक ही आंसर लिखो, सारे आंसर्स को इकट्ठा मत करना। ठीक है, आपको टीचर को अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है अलोंग विद योर नॉलेज। ठीक है, फिर मेजर फोकस एमसीक्यूज पे रखो, फोकस ऑन टेक्स्ट बुक ओनली। हाँ, ये है कि भाई बुक एक्स्ट्रा ले ली कोई, नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। अपने बुक लेनी है, कौन सी बुक लेनी है, सीबीएसई का टेक्स्ट मटेरियल। अगर वो लिख रहे हो ना, उसमें से कोई एक आधी रेलिवेंट लाइन लिख रहे हो ना आंसर की, तो भाई एग्जामिनर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको पता है कि आप बुक से पढ़ के आए हो और आपको नंबर दे देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ एफएमएम की, मैं टेक्स्ट मटेरियल ही यूज कर रहा हूँ, तो आपने देखनी है, आप देख सकते हैं। और आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो इसलिए आप कमेंट डाउन करके रिव्यू भी दे देना अपना। ठीक है सर। और फर्स्ट चैप्टर, हाँ, अब मैं ना कुछ ऐसे चैप्टर्स के सब टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बता रहा हूँ, मतलब वो करके जाओगे ना, में से आने के चांसेस है, सेम टू सेम आने के चांसेस रहने वाले हैं उसी सब टॉपिक में से। ठीक है, ये वही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सब टॉपिक्स मेन में नहीं आते हैं। चाहे आप देख लेना, आपके प्री बोर्ड में भी वही आएगा, बोर्ड में भी मेनली वही रिपीट होने वाला है, एक आधा कुछ ऐसा आ गया एमसीक्यूज में आ गया, बट टेक्सचुअल क्वेश्चन में इन्हीं में से आएगा। देखो, 10 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर ले रहा है, ठीक है, तो प्री बोर्ड में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा। आपने, अगर प्री बोर्ड में आपकी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है ना, डरना नहीं है, क्योंकि बोर्ड में आसान चेकिंग होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब 100% आपको फर्स्ट चैप्टर में 10 मार्क्स कवर करने हैं। ठीक है, 60 में से आपके, मतलब 10 मार्क्स को कवर कर लो। ठीक है, कैसे कवर करोगे? अब ब्रोकर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, कि ब्रोकर के ऊपर, ब्रोकर की आप कैसे ब्रोकर बन सकते हो, क्या कंडीशंस हैं आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर के लिए। ठीक है, तो ये अगर एक कर लिया ना, तो आराम से नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, अब रिफॉर्म्स, हाँ, रिफॉर्म्स का भी एक ये है, रिफॉर्म्स 2-3 बार आया है। ठीक है, मैंने एफएमएम के जो पुराने बोर्ड एग्जाम्स देखे हैं, वहां पर मैंने देखा कि रिफॉर्म्स का क्वेश्चन रिपीट करते हैं ये लोग, एक दो, कभी 2 नंबर का डाल देंगे, कभी 4 नंबर का डाल देंगे। ठीक है, आप रिफॉर्म्स भी करके जाओ, ये आपकी प्री बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, और एडमिशन और सस्पेंशन जो आपका प्रोसेस है ना, ठीक है, सरेंडर का, एडमिशन का, सस्पेंशन का, ये 3 प्रोसेस तो कर लो, इनमें से एक लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। बोर्ड में तो 100% आएगा, चाहे तुम्हारे प्री बोर्ड में इस बार आए ना आए, क्योंकि अभी लास्ट ईयर जो 2024 का था हमारे में नहीं आया था, तो इस बार पक्का आएगा, 101% आएगा। ठीक है, आपके ये प्री बोर्ड में भी डाल सकते हैं, 2 प्री बोर्ड होते हैं कई स्कूल्स में, 3 भी होते हैं, उनमें से एक प्री बोर्ड में भी पक्का लिख के ले लो, आएगा ये क्वेश्चन, एडमिशन, सस्पेंशन, सरेंडर। ठीक है, कमेंट में बताना आया कि नहीं आया। ठीक है, सेगमेंट्स, सेगमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 4 पॉइंट है, 4 नंबर में आने के फुल चांस रहते हैं। टाइप्स ऑफ मेंबरशिप, तो मेंबरशिप भी आपकी भाई साहब कैपिटल मार्केट सेगमेंट में होती है, अल्फा बीटा मेंबरशिप भी होती है। भाई ये मेंबरशिप वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी 4 नंबर का आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है 4 नंबर का। ठीक है, ऑल राइट, एंड डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है, सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप में एक क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो 4 नंबर का दे देगा तुमको। ठीक है, जैसे 4 का ही देता है, देखो यार, 4, 2, 1, 3 नंबर का जनरली नहीं आएगा, 3 नंबर का नहीं आएगा, जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी आनी है ना, 3 मार्क्स की एफएमएम है, 10 मार्क्स की आपकी एम्प्लॉयबिलिटी ले जाएगी, अब देख लो खुद भी, है ना। ट्रेडिंग वाले चैप्टर में से, हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर लगेगा। ठीक है, ये डिफिकल्ट चैप्टर लगेगा, बट इसमें से ना नीट प्रीवियस ट्रेडिंग सिस्टम, इसके फीचर्स रट लो। रट लो मतलब रट लो, डायग्राम बनाकर आना, अच्छे अच्छे डायग्राम बनाकर आना। ठीक है, आप कैसे डायग्राम बना सकते, जैसे नीट वाले हैं कि वो बोलते हैं कि भाई हम कैपिटल मार्केट सेगमेंट लेकर आए, पहले आउटक्राई सिस्टम, ओपन आउटक्राई सिस्टम होता था, हम बंदे से बनाकर आ जाना वहां पर, अब क्या होने लग गया है कि स्क्रीन पे हो रहा है, तो भाई लिटरली ये ना चीज है तो थोड़ी ऐसी लगती है कि भाई क्या बना दिया ये।
बट अल्टीमेटली ना, अगर टीचर को आपकी बात कम्युनिकेट करना है, आपने आंसर कम्युनिकेट करना है, चाहे वो डायग्रामेटिक करो, चाहे फ्लो चार्ट में करो, चाहे आप ये पॉइंट्स में लिख कर करो, इन तीनों में से किसी भी वे में कम्युनिकेट करो टीचर को, तो नंबर मिल जाते हैं। हाँ। तो अब चीज है ना, ये मार्केट फिजिक्स, मार्केट वॉच, मार्केट इंक्वायरी, ये चीजें है ना कभी कभी डिफिकल्ट लगती है, बट आपने याद करने का तरीका कैसे करना, आपने अपने बुक देखो, उसमें से ना नोट्स बना लो। नोट्स बनाना कैसे, पॉइंट्स में, जैसे मैंने अभी बनाए हुए ना पॉइंट्स में, वैसे आप हाइफन डाल के सामने से आपने ऐसे ही लिखना है, बोर्ड में भी प्री बोर्ड में भी। अब लिखोगे ना पॉइंट्स में, मैं आपको बताया लेंथ बनाने का यही तरीका है कि पॉइंट्स में आंसर लिखना है। ठीक है। लॉगिन प्रोसेस है, लॉग ऑफ प्रोसेस है, 5-5 मिनट में, कितने कितने मिनट में होता था, एमसीक्यूज में भी आया था, ये अभी बोर्ड में भी आया था, मेरे प्री बोर्ड में भी आया था, तो मेरे को याद है ये वाला जो सब टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आता है ये। ठीक है। कॉर्पोरेट एक्शंस, हाँ, ये होता था कि अपना जो कॉर्पोरेट डिविडेंड वगैरह हो गया, इसके ना कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं, वो अब जब मैं वीडियो लाऊंगा ना उसमें आपको अच्छी तरह वैसे समझा भी दूंगा, पर आप ये मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ, ये भी कर लेना याद, एमसीक्यूज वगैरह में भी आ जाता है। और मार्केट बाय प्राइस एंड फीचर्स, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आ सकता है इसमें। ठीक है, मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन इस बार आएगा, मेरे को पता नहीं, गट फीलिंग आ रही है ये क्वेश्चन आने के चांसेस है बोर्ड में आप। ठीक है। और का जो सेकंड पीडीएफ मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, इंटरनेट ब्रोकिंग, इंटरनेट ब्रोकिंग आ सकता है, बिल्कुल आएगा, ये 2 नंबर में आ सकता है आपका। इंक्वायरी स्क्रीन, अब इंक्वायरी स्क्रीन में से हर चीज नहीं आ सकती, सब टॉपिक्स है, एक बार रीडिंग देने की जरूरत है। ठीक है। और ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट आने के चांस है, 4 नंबर में आएगा ये, अगर आया तो। कि ये ना तब प्री बोर्ड में, एक आधे प्री बोर्ड में तो पक्का श्योरिटी से डालेगा ये। सॉरी। एंड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, हाँ जी, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट भी अच्छा वेटेज लेके जा रहा है, फर्स्ट दो चैप्टर आपके ले गए 10-10 मार्क्स की वेटेज, ये भी अच्छी वेटेज लेके जा रहा है। इसमें मार्जिन कर लेना अच्छी तरह से, एक्ट्स एंड एक्ट्स, 3-4 एक्ट होते हैं, जैसे द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 एंड सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशन एक्ट, ये आपका 2008। और भी एक्ट्स है, और याद कर लेना एक्ट्स, पर एक्ट लिखने का ना तरीका होता है, अगर ईयर आपने गलत लिख दिया ना तो वहां पर नंबर कट जाएंगे, हाँ कटेंगे नंबर वहां पर। जैसे आप अगर सी ज्वाइन करते हो, आपने लॉ सब्जेक्ट में गलत लिख दिया, गलत सेक्शन लिख दिया, तो भाई साहब नंबर कट जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो इसलिए अभी से आदत डालो सही सेक्शन और ईयर लिखने की। और मार्जिन्स, मार्जिन्स भी, वी आर, वैल्यू एट रिस्क मार्जिन हो गया, मार्क टू मार्क मार्केट, मार्क टू मार्केट मार्जिन हो गया। ठीक है, एक और मार्जिन होता है वो भी याद कर लेना, वैल्यू एट रिस्क हो गया। ठीक है, ये सारे मार्जिन है, 3 तरह के होते हैं, मेनली 3 तरह के होते हैं, और भी होते हैं बुक में है, बट अब ये 3 तरह के कर लिए ना, एक आधा आ जाएगा, 2 या 4 नंबर में आ सकता है, क्योंकि अभी जो हुआ ना उसमें आया था 4 नंबर का, आ गया था वैल्यू एट रिस्क। और क्लियरेंस सेटलमेंट साइकिल एंड प्रोसेस, अगर शॉर्ट मार्क्स में देखे जाए तो भाई साहब प्रोसेस पूछ लेगा एक आधा, या क्लियरिंग का या सेटलमेंट का, 2 नंबर में। ठीक है। और अगर फुल लेंथ में पूछना चाहे तो 4 नंबर में भी आने के चांस है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन इस चैप्टर में से देगा 4 नंबर का। ऑल राइट। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, थर्ड बुक है अकाउंटेंसी की, अगर जिसने अच्छे से रेशियोज वगैरह कर ली, ठीक है, वो नंबर ले जाएगा यहाँ पे। बट कुछ अलग टर्म्स भी हैं, वो पढ़ने की जरूरत रहेगी, वो आपको आपके टीचर्स बता देंगे, और मैं भी बता दूंगा आपको, थोड़ी बस वीडियोस आने वाली हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। और डेरिवेटिव्स, भाई डेरिवेटिव की टाइप्स कर लो, पार्टिसिपेंट्स कर लो, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन कर लो, इंडेक्स की मूवमेंट्स कर लो, इकोनॉमिक फंक्शंस कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, लिख के ले लेना। ठीक है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो डिफरेंस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, डिफरेंस फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स का, फ्यूचर पे ऑफ्स एंड बेटा, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और कुछ न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस रहने वाली हैं इसकी, वो न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस करना चाहो तो कर लेना, वैसे न्यूमेरिकल्स जनरली एमसीक्यूज में नहीं आएंगे, बट डायग्राम्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन, स्पेकुलेशन, इससे रिलेटेड आ जाते हैं, तो वो आप ना ऑप्शन में स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है आपके पास, कि आपके पास ऑप्शन होने वाले 4 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी तो सारी कर लो, एम्प्लॉयबिलिटी तो आप खुद की लैंग्वेज में लिख दोगे ना आंसर, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, मैंने आपको बता दिया आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है, क्या प्रेजेंटेशन टिप है, कैसे मार्क्स स्कोर करने हैं, ये सारे बच्चे पूछते थे, तो भाई आज मैंने आपको बता दिया कैसे स्कोर करने हैं मार्क्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, और अपने कमेंट्स में ना जरूर बताना कि आपको ये टिप्स हेल्पफुल हैं कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बार आपने पेपर दे दिया, फिर उसके बाद आपको याद नहीं रहने वाला कि आपको ये टिप्स मिली थी। ठीक है, तो भाई अच्छा लगेगा
अगर आप रिव्यू आके देंगे, फीडबैक आके देंगे, ठीक है ना। ऑल राइट, थैंक यू। अब हम कर रहे हैं वीडियो को स्टॉप। अगली वीडियो में आएंगे, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।